वेलकम यू ऑल ऑन द टैक्सेशन टॉक। होप आप सब सेफ होंगे, कोविड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। बी सेफ एंड बी एट योर होम एंड वेयर द मास्क प्रॉपरली। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। दैट टॉपिक विल बी इम्पोर्टेंट फॉर बोथ द पर्सन जिसने एटीजी का डोनेशन दिया है एंड ऑल्सो फॉर दैट इंस्टीट्यूशन जिन्होंने एटीजी का डोनेशन रिसीव किया है। तो दोनों ही पर्सन को ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, वीडियो को एंड तक देखना so that you get updated with this new provision in the income tax act. सो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है कि एटीजी के इंस्टीट्यूशन को एक स्टेटमेंट फाइल करनी है ऑफ ऑल द डोनेशन रिसीव्ड, दैट कंसेप्ट was came by the Finance Act 2020। फाइनेंस एक्ट 2020 ने बताया था कि ये प्रोविजन मैंडेट कर दिया था कि एटीजी के इंस्टीट्यूशंस को एक स्टेटमेंट फाइल करनी होगी फॉर ऑल द डोनेशन रिसीव्ड। तो इसके रिस्पेक्ट में रूल्स नोटिफाई हो गया है जिसमें हमें बताया गया है कि एटीजी के इंस्टीट्यूशंस को एनुअल स्टेटमेंट एक फाइल करनी होगी फॉर ऑल द डोनेशन रिसीव। किस किस से उसको डोनेशन आया है वो उसकी एक स्टेटमेंट एनुअली फाइल करेगा, और जब वो स्टेटमेंट फाइल करेगा उसी के बेसिस पर जिस पर्सन ने डोनेशन दिया है उसको एटीजी की डिडक्शन मिलेगी। कंसेप्ट क्या होगा? कंसेप्ट ये होगा कि एटीजी का इंस्टीट्यूशन अपनी स्टेटमेंट फाइल करेगा जिसके बेस पे डिपार्टमेंट प्रोसेस करेगा उसको, और वो एटीजी का अमाउंट उस डोनर की 26 ईयर्स में व्यू होगा, और जब उसके 26 ईयर्स में व्यू होगा तब वो एटीजी की डिडक्शन क्लेम कर पाएगा। सेम कंसेप्ट जो हमारा भी होता है, जब टीडीएस किसी का डिडक्ट होता है तो डिडक्टर रिटर्न फाइल करता है क्वार्टरली, और उसी के बेस पे डिडक्टी के 26 ईयर्स में वो टीडीएस शो होता है जिससे वो अपने 26 ईयर्स के थ्रू अपनी आईटीआर में क्लेम कर पाता है। सेम ही अब एटीजी के इंस्टीट्यूशंस का है जो वो स्टेटमेंट फाइल करेंगे इन द फॉर्म 10BD, और जब स्टेटमेंट वो फाइल करेंगे फिर उसका वो एक सर्टिफिकेट देंगे उस डोनर को कि आपने हमें डोनेशन दिया है, दैट इज द सर्टिफिकेट फॉर दिस, एंड दैट सर्टिफिकेट विल बी इन द फॉर्म 10BE। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये स्टेटमेंट कब फाइल होनी है। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 विल बी द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जिसकी रिटर्न फाइल होनी है, और उस रिटर्न की ड्यू डेट होगी on or before the 31st May immediately following the financial year। Means for the financial year 2021 and 22 first financial year है, उसकी जो एनुअल स्टेटमेंट जाएगी on or before 31st May 22, और on or before 31st May 2022 उस एटीजी के इंस्टीट्यूशन को डोनर को सर्टिफिकेट भी फर्निश करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर उस डोनर ने अगर उस एटीजी इंस्टीट्यूशन ने इन कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं करा तो उसे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे। एटीजी इंस्टीट्यूशन अगर रिटर्न मींस जो उसकी स्टेटमेंट है या सर्टिफिकेट ऑन और बिफोर 31st मई फर्निश नहीं करता है तो उसको फीस पे करनी होगी अंडर सेक्शन 234G एट द रेट 200 रुपीज पर डे। ठीक है, और ये अमाउंट रिस्ट्रिक्ट होगा जितने अमाउंट का उसका फेलर है। लेट सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अभी तक हमारा टीडीएस में भी ये कंसेप्ट चलता है। लेट सपोज असेसी ने टीडीएस की रिटर्न फाइल नहीं करी, ठीक है, और उसने टीडीएस की रिटर्न फाइल नहीं करी फॉर द 5 डेज। 5 डेज का डिले है तो उसका फीस कितनी बनती है 10,000 रुपीज, लेकिन उसने कितने अमाउंट का टीडीएस का डिफॉल्ट करा है दैट इज 4,000 रुपीज। मीन्स उसने 4,000 के टीडीएस की रिटर्न नहीं भरी है और 5 दिन डिले है तो उसकी फीस बन रही है 5,000 रुपीज। तो उसकी फीस रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी अप टू द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट। उसने डिफॉल्ट कितने अमाउंट का करा है 4,000 रुपीज का। सो सेम कंसेप्ट यहाँ पे है कि फीस रिस्ट्रिक्ट होएगी
The amount of fees shall not exceed the amount in respect of which failure. जितने अमाउंट का फेलर है दैट विल बी द मैक्सिमम अमाउंट. और ये जो अमाउंट उसे पे करना होगा बिफोर furnishing the return or the certificate. And penalty can also be imposed under section 271K, and that amount shall be within the range 10,000 to 1 lakh rupees. नेक्स्ट हम देख लेते हैं फॉर्म 10BD की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. इन द फर्स्ट पार्ट 10BD में एटीजी का इंस्टीट्यूशन अपना पैन एंड किस रिपोर्टिंग पीरियड का वो रिटर्न मीन्स ये स्टेटमेंट फाइल कर रहा है वो उसके अंदर मेंशन करेगा. एंड आफ्टर दैट उसे क्या क्या डिटेल मेंशन करनी है, ये सब डिटेल्स अभी जो आपको स्क्रीन पे व्यू हो रही हैं वो उसे मेंशन करनी है, हम उसे अभी डिस्कस करते हैं. ये सब डिटेल्स उस एटीजी के इंस्टीट्यूशंस को अभी फाइनेंशियल ईयर 21-22 से मेंटेन करनी पड़ेंगी, ताकि जब नेक्स्ट ईयर वो अपनी रिटर्न फाइल करें उनके पास प्रॉपर डिटेल डोनर्स की हो. तो क्या क्या डिटेल्स हैं? फर्स्ट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, आईडी कोड, सेक्शन किस सेक्शन में उसका कोड है, मींस ये स्टेटमेंट इज आल्सो फाइल्ड फॉर द अमाउंट रिसीव्ड अंडर सेक्शन 35, जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन मिलती है उसके लिए भी है. बट अब हम एटीजी के डिस्कस कर रहे हैं तो आपको सेक्शन कोड में एटीजी सिलेक्ट करना होगा. नेक्स्ट नेम क्या है उस डोनर का, एड्रेस क्या है, डोनेशन का टाइप क्या है, मोड ऑफ रिसिप्ट क्या है, बाय कैश बैंक कैसे आई और कितने अमाउंट का डोनेशन मिला है. सो दैट द सेक्शन कोड क्या होगा, सेक्शन कोड एटीजी 35. 35 को कौन सा क्लॉज है, मीन्स दैट इज फॉर द साइंटिफिक रिसर्च. हम मेन डिस्कस कर लेते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द डोनर. यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर विल बी या तो पैन, अगर आपके पास पैन एंड आधार जो अवेलेबल है फर्स्ट प्रायोरिटी आप पैन देखेंगे, पैन है तो पैन मेंशन करें, अदरवाइज आधार. लेकिन अगर उस पर्सन के पास दोनों में से कुछ भी अवेलेबल नहीं है देन आपको इन फोर में से कुछ उसका सिलेक्ट करना है, उसकी ये डिटेल मेंशन करनी है. फर्स्ट इज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, मीन्स लेट सपोज वो पर्सन नॉन रेजिडेंट है तो उसके केस में नॉन रेजिडेंट है मीन्स इंडिया का उसके पास पैन नहीं है तो वो जिस कंट्री के पास उसके पास टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो मेंशन करेगा. पासपोर्ट नंबर, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जो भी आपके पास एप्लीकेबल हो वो आप फिल करेंगे. डोनेशन रिसिप्ट, डोनेशन का टाइप क्या है, कॉर्पस है, स्पेसिफिक ग्रांट है या कोई अदर्स है तो वो आप सिलेक्ट करेंगे. देन मोड ऑफ रिसिप्ट, आपके पास डोनेशन कैसे आया है, बाय कैश आया है, काइंड आया है, इलेक्ट्रॉनिक मोड आया है या अदर मोड में आया है वो आपको मेंशन करना है. नेक्स्ट है इन केस ऑफ अ डोनर विच हैज गिवन अ डोनेशन विच आर एलिजिबल अंडर डिफरेंट सेक्शन, मींस लेट सपोज एक पर्सन ने आपको कैश में भी डोनेशन दिया है और चेक में भी दिया है तो आप उसकी सेपरेट सेपरेट एंट्री डालेंगे अपनी स्टेटमेंट में. ठीक है, मीन सेपरेट पर्टिकुलर हो, अगर कॉर्पस डोनेशन दिया है उसकी कॉर्पस की अलग जाएगी और अदर डोनेशन की अलग जाएगी एंट्री. सो दैट्स ऑल. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हमने पूरा अच्छे से डिस्कस करा है और मेक श्योर आप अच्छे से ये सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन करेंगे फॉर द एटीजी इंस्टीट्यूशन. And thank you so much. In case you have any doubt, please ask that doubt in the comment box and you can follow me on the Instagram and that handle is mentioned on your screen. Thank you so much. Stay safe.